हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं फिर से एक नई वीडियो के साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन ऑफ टारगेट पर। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम टोटल 50 क्वेश्चन कवर करेंगे जो आपके बिहार बोर्ड मैट्रिक का एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है और आपका सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान के टोटल 50 क्वेश्चन कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को पूरा देखिए और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है जो आपके बिहार बोर्ड में पूछने का 100% चांस रहेगा। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ? ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, औद्योगिक क्रांति के बाद हुआ। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, कागज के आविष्कार किस देश में हुआ? बहुत सिंपल सब सवाल है, इसको कवर कर लेंगे तो आपको आने वाले एग्जाम में कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। चलिए अगला देखते हैं हम इसका आंसर क्या दिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, चीन में कागज का आविष्कार हुआ था। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर क्या कहता है कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1804 ईस्वी को लागू हुआ था। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 कि भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कर्नाटक सबसे बड़ा लौह अयस्क का राज्य बन चुका है। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर क्या कहता है कि कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी मानी जाती है? कपास उत्पादन के लिए जो मिट्टी होती है वो ऑप्शन नंबर बी होती है, काली मिट्टी सबसे ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है? यानी बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है? ऑप्शन ये दिया जूट उद्योग, ऑप्शन बी तांबा और ऑप्शन सी सीमेंट, ऑप्शन डी एल्युमिनियम। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि बॉक्साइट एल्युमिनियम से बनता है, एल्युमिनियम बॉक्साइट से बनता है, इसलिए सबसे ज़्यादा उपयोग क्या होता है? एल्युमिनियम बनाने के लिए किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर क्या कहता है कि अगला प्रश्न नीचे है, तो यहाँ पर क्या कहता है कि श्रीलंका के बहुसंख्यक समुदाय की भाषा कौन सी होती है? श्रीलंका की यानी बहुसंख्यक समाज की भाषा कौन सी है? तो इसका जो 8 नंबर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिंगली, जो श्रीलंका का भाषा मानी जाती है। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, एक अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तृतीय क्षेत्रों को सेवा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1995 ईस्वी में क्या हुआ था? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन तो आपसे छूटना ही नहीं चाहिए। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, सबसे पहली भूमिगत तेल रेल कब बनी? सबसे पहली भूमिगत रेल यानी भूमि पर चलने वाली रेल कब बनी थी? इसका जो करेक्ट आंसर होगा 11 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1863 ईस्वी में बनी थी। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है, गिरमिटिया किसे कहा जाता है? यानी गिरमिटिया किसे कहा जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी अनुबंधित मजदूर को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, मुद्रण तकनीक का विकास सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ था? यानी मुद्रा जो छापा सबसे पहले किस देश में हुआ था ये पूछ रहा है। तो 13 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चीन में सबसे पहले मुद्रण प्रक्रिया चालू हुई थी। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, अल हिलाल का संपादन डैश ने किया था? यानी अल हिलाल एक समाचार पत्र का नाम है जिनका संपादन कौन किया था? ऑप्शन नंबर ए किया था, यानी मौलाना आज़ाद ने किया था, अल हिलाल संपादन किया था। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है कि इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। 15 नंबर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिस्मार्क नहीं है इनमें से। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरह से, सन 1870 में फ्रांस और पर्शिया के बीच युद्ध हुआ था। तो इसका जो 16 नंबर का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सेडान। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, वार एंड पीस की रचना किसने की थी? वार एंड पीस की रचना किसने की थी? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टॉल्स्टॉय। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर कि वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1907 ईस्वी में किया गया था। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रंपा विद्रोह कब हुआ था? ये रंपा विद्रोह कब हुआ था दोस्तों? ये हुआ था ऑप्शन नंबर ए, 1916 ईस्वी को रंपा विद्रोह हुआ था। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जमशेद जी
टाटा ने टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना कब की थी? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1907 ईस्वी में जमशेदजी टाटा आयरन कंपनी की स्थापना किया गया था। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्नलिखित में से कहाँ पर है? कहाँ है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राजस्थान में मरुस्थलीय मृदा पाया जाता है सबसे ज़्यादा। चलिए अगला प्रश्न 22 में देखते हैं हम लोग, क्या कहता है? देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 22 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू या पंडित नेहरू ने कहा था। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, इनमें से कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बार बार क्वेश्चन को रिपीट करता है बिहार बोर्ड मैट्रिक के एग्जाम में। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। घड़ियाल एक ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जादूगोड़ा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, किस फसल को उजला सोना कहा जाता है? किस फसल को उजला सोना कहा जाता है? 25 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल 100% करेक्ट हो जाएगा। कपास को कहा जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, संसार के चावल उत्पादक देशों में भारत का कौन सा स्थान है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दूसरा स्थान भारत को प्राप्त है। किसके मामले में? चावल के उत्पादक के मामले में। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, भारत में वर्तमान रेल मंडलों की संख्या कितनी है? 27 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 16 है। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए इसका करेक्ट आंसर हम लोग देख लेते हैं। 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कलकत्ता और दिल्ली में मेट्रो रेल की व्यवस्था किया गया है। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, भारत का राष्ट्र पक्षी कौन सा है? भारत का राष्ट्र पक्षी सब जानते होंगे, मयूर, यानी इसको मोर भी कहते हैं, अंग्रेजी में पिकॉक कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सोनामी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? ऑप्शन ए दिया बिहार का मैदान, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी हरियाणा और ऑप्शन डी पंजाब। तो सोपानी कृषि जो है दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा इसका प्रचलित है सोपानी कृषि। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर कुछ इस तरह से है, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 31 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लेनिन ने किया था। चलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्या कहता है कि सूचना के अधिकार का संबंध कानून कब बना था? सूचना अधिकार का संबंध कानून कब बना था? 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2005 ईस्वी को कानून लागू किया गया था। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर 33 में देखते हैं, निम्नलिखित खनिजों में कोडरमा किससे संबंधित है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 33 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अभ्रक हो जाएगा 100% करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? राष्ट्रीय दल नेशनल पार्टी कौन सा नहीं है? 34 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोक जनशक्ति पार्टी एक नेशनल पार्टी नहीं है, ये एक राज्य स्तरीय पार्टी है जो राज्य भर में काम करती है। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? ऑप्शन ए प्रत्यक्ष, ऑप्शन बी अप्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट, ऑप्शन बी क्या है इनडायरेक्ट, ऑप्शन सी डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 35 का ऑप्शन नंबर बी, यानी अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट रूप से चुनाव होती है और सरकार का गठन किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है, यानी जो गठबंधन की सरकार होती है वो पकड़ कैसी होती है, यानी प्रशासनिक व्यवस्था में कैसी की जाती है? 36 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ढीली होती है। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर क्या कहता है कि गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में होती है? 37 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बहुदलीय व्यवस्था में होती है। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर 38 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग कि भारत में 1977 ईस्वी में आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था, यानी किस पार्टी की सरकार बनी थी? 38 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जनता पार्टी। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को दिया गया था, यानी कितनी भाषाओं को शामिल किया गया था? 39 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2200
100% करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी? ये कब हुई थी? 40 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1986 ईस्वी में अधिनियम पारित किया गया था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर क्या है, सन 2008 और 9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 41 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 25,454 रुपये प्रति व्यक्ति आय थी पूरे भारत के अनुसार। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है, यह कथन किसने कहा था? ये देखिए दोस्तों, ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का क्वेश्चन है और कई बार ये क्वेश्चन टच कर चुका है बिहार बोर्ड मैट्रिक में। तो चलिए 42 का करेक्ट आंसर देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मार्शल ने कहा था। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर 43 क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग कि एटीएम के द्वारा पैसे निकालने व जमा किए जा सकने का मतलब प्रक्रिया या फिर इसका सेवा कितने घंटे तो खुला हुआ रहता है? एटीएम दोस्तों आपको बता दूं कि एटीएम का जो वर्किंग टाइम होता है ये क्या होता है, 24 आवर्स होता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 24 आवर्स होता है। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, आउटसोर्सिंग का सर्वप्रमुख क्षेत्र है। आउटसोर्सिंग का सर्वप्रथम प्रमुख क्षेत्र होता है, कौन सा होता है? ये 44 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आउटसोर्सिंग सबसे ज़्यादा भारत में इस्तेमाल होता है। चलिए अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ISI चिन्ह अंकित होता है 1500 उत्पादकों पर, 1550 उत्पादकों पर और 1400 उत्पादों पर और 1600 उत्पादों पर। इसका जो करेक्ट आंसर 45 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1500 उत्पादों पर क्या होता है? ISI चिन्ह अंकित किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापारी संबंधित नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा 46 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से कोई भी संस्था नहीं है। चलिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो चलिए क्या कहता है कि 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? 26 जनवरी 2004 को। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये कई बार पूछा है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बंगाल की खाड़ी में हुआ था, 2004 को आया था भयंकर तूफान, यानी भयंकर सुनामी आया था। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? दोस्तों किस नदी को कहा जाता है बिहार का शोक? कोसी को कहा जाता है बिहार का शोक कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, बिस्मार्क निम्न में से क्या था? बिस्मार्क क्या था? कवि था, नाटककार था, डी संगीतज्ञ था और डी क्या? कूटनीतिक था। तो इसका जो करेक्ट 49 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कूटनीतिक था। क्या था? कूटनीतिक था। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, लेनिन की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? लेनिन की मृत्यु यानी उसका डेट बर्थ कब हुआ था, यानी इंतकाल कब हुआ था? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1924 ईस्वी में ये डेट कर गए थे, मर गए थे। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर क्या कहता है कि G8 की स्थापना कब हुआ? G8 का स्थापना कब हुआ? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1975 ईस्वी में स्थापना हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 52 नंबर का अंतिम प्रश्न देखते हैं कि मुंबई में पहली आधुनिक सूती वस्त्र मिल किसके कारण स्थापित हुआ? इसका जो करेक्ट आंसर होगा और 100% सही जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से सभी के कारणों से हुआ था। क्या कहता? बंदरगाह की सुविधा भी मिली थी, कपास के उपलब्धता मिली था, पूंजी की व्यवस्था भी थी। दोस्तों ये टोटल 52 क्वेश्चन था जो आपके बिहार बोर्ड मैट्रिक के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता था। और इसी तरह का वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम रोज़ाना वीडियो डालते हैं और ख़ास तौर पर जिस स्टूडेंट का जो भी मांग है कमेंट बॉक्स में डालिए, हम ज़रूर आपके लिए पूरा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।